अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ताहिर साहब, बाज़ औक़ात आपकी ऑडियो सुनने का इत्तेफाक हुआ है। अक्सर आप इल्मी रंग में गुफ्तगू फरमाते हैं। आपका मुतालिया भी माशाअल्लाह काफ़ी है और इजहार बयान की नेमत से भी आप माला माल हैं। अक्सर आप पुख्ता बात करते हैं। ये पहली बार है कि आपसे एक कच्ची बात सुनने में आई और मुझे हैरत हुई कि ये बात आप जैसा मतवाज़न ज़हन रखने वाला पुख्ता सोच का हामिल इंसान क्यों कर कह सकता है। आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक जमात के सरबराह को इस बात पर हदफ तनकीद बनाया कि उन्होंने कहा कि ये खलीफा खुदा नहीं बनाता बल्कि इंतखाबी कमेटी बनाती है। और ये बात सिर्फ उन साहब ने नहीं कही बल्कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। आपने जवाबन एक मिसाल देकर उन्हें समझाने की कोशिश की और सवाल किया कि आपको किसने पैदा किया है, आपका खालिक और मालिक कौन है। बाकी अगली ऑडियो में। जी मोहतरम ताहिर साहब, उसके बाद आपने उन साहब से ये सवाल किया कि आप कहते हैं कि आपको खुदा ने पैदा किया है, जबकि आम शवाहिद कहते हैं कि एक मेल और एक फीमेल के अमल ज़ौजियत के नतीजे में आप पैदा हुए हैं। फिर क्यों कहा जाता है कि आपको अल्लाह ने पैदा किया है। मोहतरम, आप ये दोनों मिसालें दे रहे हैं कि जिस तरह इंतखाबी कमेटी खलीफा का इंतखाब करती है तो कहा जाता है कि खलीफा खुदा बनाता है, इसी तरह अमल ज़ौजियत के नतीजे में जब कोई इंसान पैदा होता है तो कहा जाता है कि अल्लाह ने उसको पैदा किया है। मोहतरम, मैं बहुत ही माजरत के साथ और इंतहाई अदब के साथ ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि आपने दो अलग अलग तरह के मामलात की मिसाल देकर एक नतीजा निकालने की कोशिश की है जो कि असूली लिहाज से गलत है। किसी इंसान के बारे में कहना कि उसे खुदा ने बनाया है या किसी साहिब मनसब के बारे में ये कहना कि उसे साहिब मनसब खुदा ने बनाया है, दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। अमल ज़ौजियत के नतीजे में किसी भी इंसान का पैदा होना खुदा की कुदरत का मज़हर होता है। इसलिए वालिदैन भी ये कहते हैं कि ये बच्चा हमें खुदा ने दिया है, ये नहीं कहते कि हमने इसे खुद बनाया है। मोहतरम, जिसे खुदा कोई मनसब अता करता है वो तो भरे मजमे में ऐलान करता है, बल्कि खुदा की कसमें खाकर कहता है कि मुझे खुदा ने नबी बनाया है और इस मकसद के लिए तुम्हारी तरफ भेजा है। क्या कोई इंसानों का चुनीदा साहिब मनसब खुदा की कसम खाकर भरे मजमे में ऐलान कर सकता है कि उसे खुदा ने इस मनसब पर बिठाया है, लिहाजा उसकी इताअत फर्ज है। बाकी मैं अगली ऑडियो में बात करती हूँ। मोहतरम, मैन मेड और गॉड मेड मनासिब में भी उतना ही फर्क होता है जितना कि मैन मेड और गॉड मेड अशिया में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, बिजनेसमैन, सदर, वजीर आज़म
کوئی IT اسپیشلسٹ یہ نہیں کہتا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ محترم، ایک 4 سال کے بچے سے میں نے ایک دفعہ مختلف اشیاء کے بارے میں پوچھا۔ پہلے آسمان پر ایک پرندہ اڑتا دیکھ کر پوچھا کہ یہ گاڈ میڈ ہے یا مین میڈ ہے؟ بچے نے کہا گاڈ میڈ۔ پھر میں نے ایک ہوائی جہاز جو اس وقت آسمان پر اڑ رہا تھا اس کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے کہا یہ مین میڈ ہے۔ پھر ایک کتے کو دیکھ کر پوچھا یہ گاڈ میڈ ہے یا مین میڈ؟ بچے نے کہا گاڈ میڈ۔ سائیکلز کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ مین میڈ ہے۔ اسی طرح پتے، پھول، کاغذ، قمیض، جوتے، ٹی شرٹ کے وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بعض کو گاڈ میڈ اور بعض کو مین میڈ قرار دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس تاثر کو دل و دماغ میں پکا کرنا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے لہٰذا اس کی اطاعت ہر حال میں کی جائے گی، اتنی اطاعت کی ڈیمانڈ تو خدا تعالیٰ اپنے بارے میں بھی اپنے لیے بھی طلب نہیں کرتا۔ جس نے خود انسان کو کریٹ کیا ہے وہ بھی اپنی کریشن سے اتنی اطاعت کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ اپنے رسولوں کے لیے بھی طلب نہیں کرتا۔ اپنے لیے لا اکراہ فی الدین کہہ دیتا ہے، رسول کے لیے کہہ دیتا ہے کہ تو پیغام پہنچانے والا ہے، ان پر دروغہ نہیں۔ الغرض یہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا اس کو یہاں ختم کرتی ہوں۔ میں عام طور پر کسی بحث مباحثے میں پڑھنا پسند نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کسی کو جواب دیتی ہوں، لیکن آپ کے منہ سے ایک کچی بات جو نکلی تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ آڈیوز جو ہے یہ ریکارڈ کروں۔ تو کوئی بات بری لگی ہو تو میں